नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हम भाग 5 में पढ़े थे। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य तक पढ़े थे, जो क्रम से चल रहे थे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे, ये हम पढ़ने वाले हैं। देवसेन देवसेन की कौन कौन सी रचनाएं, हम ये देखते हैं। श्रौकाचार, दब्ब सहाव प्रयास। दब्ब सहाव प्रयास ये दूसरी रचना है, जिसे द्रव्य स्वभाव प्रकाश नाम से भी जानते हैं। लघुनयन चक्र, दर्शन सार, ये किसकी रचना है? देवसेन जी की। कौन कौन सी? श्रौकाचार, लघुनयन चक्र, दर्शन सार, दब सहाव प्रयास, जिसे हम द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। दूसरे कवि कौन हैं? स्वयंभू जी हैं। स्वयंभू जी की कौन कौन सी रचनाएं हम देखते हैं। पाउमचर्यो, जिसे हम पदम चरित के नाम से भी जानते हैं। रिठोड़मी चर्यो, रिठेड़मी चर्यो, जिसको हम हरिवंश पुराण के नाम से भी जानते हैं। किसको? रिठेड़मी चर्यो को। पंचमी चर्यो, पंचमी चर्यो किसकी रचना है? स्वयंभू जी की। स्वयंभू श्वास, स्वयंभू श्वास ये किसकी रचना है? स्वयंभू जी की। तो स्वयंभू जी की कौन कौन सी रचना? पाउमचर्यो, स्वयंभू श्वास, और कौन? पंचमी चरित्र, रिठेड़मी चर्यो, जिसे हम हरिवंश पुराण के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ये किसकी रचना है? स्वयंभू जी की रचना है। पुष्पदंत, पुष्पदंत की कौन कौन सी रचना हम देखते हैं। महापुराण, महापुराण जिसे हम आदि पुराण या उत्तर पुराण के नाम से भी जानते हैं। पुष्पदंत की कौन कौन सी रचना है? महापुराण। ये इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? आदि पुराण या उत्तर पुराण के नाम से भी जानते हैं। जसहर चर्यो, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? यशोधरा चरित। जसहर चरित, जसहर चर्यो, इसे अन्य नाम से किसे जानते हैं? यशोधर चरित्र के नाम से भी जानते हैं। ड़य कुमार चर्यो, ड़य कुमार चर्यो, जिसे नागकुमार चरित, नागकुमार चरित्र ये किसकी रचना है? पुष्पदंत जी की। ड़य कुमार चरित्र को ही किस नाम से जानते हैं? नागकुमार चरित्र के नाम से भी जानते हैं। सार मूर्ति जिन पदम सूरिरास, सार मूर्ति जिन पदम सूरिरास, उदय ये कौन सी सार मूर्ति की कौन सी रचना है? जिन पदम सूरिरास। उदयवंत जी की कौन सी रचना है? गौतम स्वामी रास। उदयवंत जी की रचना कौन सी है? उदयवंत जी की रचना कौन सी है? गौतम स्वामी रास। सुमति गढ़ी ये किस की रचना है? सुमति गढ़ी की रचना कौन सी? सुमति गढ़ी ये कौन है? कवि हैं, इनकी रचना कौन सी है? नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? सुमति गढ़ की। सुमति गढ़ की रचना कौन सी है? नेमिनाथ रास। हरिभद्र सूरी ये किसकी रचना? हरिभद्र सूरी जी की कौन सी रचना है? रेमी रेमी ड़ाई चर्यू, रेमी ड़ाई चर्यू किसकी रचना है? हरिभद्र सूरी जी की रचना है। कौन सी? रेमी ड़ाई चर्यू, जिसे नेमिनाथ चर्यू के नाम से भी जानते हैं। नेमिनाथ चर्यू के नाम से भी जानते हैं। किसको? हरिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? रेमी ड़ाई चर्यू, जिसे नेमिनाथ चर्यू के नाम से भी जानते हैं। विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ चौपाई। विनय चंद्र सूरी जी की कौन सी रचना है? नेमिनाथ चौपाई। रल्ह कवि जिन दत्त चौपाई, नेमिनाथ चौपाई। रल्ह कवि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रल्ह कवि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जिन दत्त चौपाई, नेमिनाथ चौपाई। रल्ह कवि की कौन कौन सी रचना है? जिन दत्त चौपाई, नेमिनाथ चौपाई। शालिभद्र सूरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है। जैसे कौन कौन सी? भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी जी की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी जी की रचना है। बुद्धि रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। पंच पांडव चरित रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। कौन कौन? शालिभद्र सूरी की कौन कौन सी रचना है? भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पुराण, पंच पांडव चरित रास, ये किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। अगर भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास या पंच पुराण चरित रास ये रचनाएं किसकी पूछी हैं? किसकी हैं? शालिभद्र सूरी जी की रचना है। आसुगु, आसुगु की कौन कौन सी रचना है? चंदन बाला। आसुगु की रचनाएं कौन कौन सी हैं? चंदन बाला रास, जीव दया रास।
आसगू की रचनाएं कौन कौन सी हैं? चंदन बाला रास, जीव दया रास, ये किसकी रचना है? चंदन बाला रास और जीव दया रास किसकी रचना है? आसगू की रचना है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की कौन कौन सी रचना है? बेली किसन, रुक्मणी री, दस राउत, वासुदेव राउत, ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज जी की। पृथ्वीराज जी की कौन कौन सी रचना है? बेली किसन रुक्मणी री, दस राउ रात वासुदेव राउत। सूर्यमल मिश्र जी की कौन कौन सी रचना है? वंश, भास्कर, वीर, सतसई। सूर्यमल मिश्र जी की रचनाएं कौन सी हैं? सूर्यमल मिश्र जी की कौन कौन सी रचना है? वंश, भास्कर, वीर, सतसई, ये किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र जी की रचना है। हेमचंद्र, ये किनकी रचना है? हेमचंद्र शब्द अनुशासन दे हेमचंद्र जी की कौन कौन सी रचना है? शब्द अनुशासन, देसी नाम माला, प्रकृति व्याकरण, छंद अनुशासन, तीशिष्ट शल्का पुरुष चरित्र, पुरुष, काव्य अनुशासन, लिंग अनुशासन, कुमारपाल चरित्र प्रकट अनुशासन, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये हेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है एक बार फिर से देख लेते हैं। शब्द अनुशासन, देसी नाम माला, प्रकृति व्याकरण, छंद अनुशासन, काव्य अनुशासन, प्रकृति अनुशासन, द्वयाश्रय काव्य, अभिधान चिंता मुक्ति, ये किसकी रचना है? हेमचंद्र जी की रचना है। अभिधान चिंता मुक्ति किसकी रचना है? हेमचंद्र जी की। किसकी है? हेमचंद्र सूरी जी की। अगर पूछी जाए प्रकृति अनुशासन, लिंग अनुशासन, कुमारपाल चरित्र या काव्य अनुशासन, ये किसकी रचनाएं हैं? हेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। भीम कवि दंगवे पुराण किसकी रचना है? भीम कवि दंगवे पुराण किसकी रचनाएं हैं? भीम कवि दंगवे पुराण, भीम कवि की रचनाएं कौन सी हैं? दंगवे पुराण। भीम कवि की रचनाएं कौन सी हैं? दंगवे पुराण। सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध। ये रचना किसकी है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। वरुरुचि की रचना कौन सी है? प्रकट प्रकाश। वरुरुचि की रचना कौन सी है? प्रकट प्रकाश किसकी रचना है? वरुरुचि की रचना है। यश कीर्ति की रचनाएं कौन सी हैं? पांडव पुराण किसकी रचना है? यश कीर्ति की रचना है। लालच दास, इनकी रचना कौन सी है? हरिचरित्र। लालच दास की रचना कौन सी? हरिचरित्र। लालचंद्र की कौन सी रचना है? पद्मिनी चरित्र किसकी रचना है? पद्मिनी चरित्र किसकी रचना है? लालचंद्र जी की रचना है। व्यास कवि की कौन सी रचना है? नल दमयंती कथा किसकी रचना है? व्यास कवि की है। नल दमयंती कथा किसकी रचना है? व्यास कवि की। पल्हड़ जी की कौन सी रचना है? अबू रास। नेमी जीर्ण रासो जिसे कहते हैं, नेमी जीर्ण रासो जिसे कहते हैं। पल्हड़ जी की कौन सी रचना है? अबू रास किसकी रचना है? पल्हड़ जी की रचना है। देवप्रग की रचना कौन सी है? देवप्रग जी की रचना कौन सी है? कुमारपाल रासो। देवप्रग जी की रचना कौन सी है? कुमारपाल रासो किसकी है? देवप्रग जी की रचना है। दल्हड़ की रचना कौन सी है? ग्यासु कुमाल रास रचना कौन सी है? दल्हड़ जी की रचना कौन सी है? गायसु कुमाल रास। दल्हड़ जी की रचना कौन सी है? गायसु कुमाल रास किसकी रचना है? दल्हड़ जी की रचना है। धर्मसूरी जी की रचना कौन सी है? जम्बू स्वामी रास किसकी रचना है? धर्मसूरी जी की रचना है। जुआइदू की कौन सी रचना है? परमात्म प्रकाश किसकी रचना? परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? जुआइदू।
योगसार, योगसार किसकी रचना है? ज्वाइदू। इनकी कौन कौन सी रचना है? परमात्म प्रकाश, योगसार। योगसार किसकी रचना है? ज्वाइदू की। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? ज्वाइदू की। मेघतुंग, मेघतुंग जी की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। मेघतुंग जी की रचना कौन सी? प्रबंध चिंतामणि। जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी जी की रचना कौन सी है? स्थूली भद्र रास। जिन धर्म सूरी जी की रचना कौन सी? स्थूली भद्र रास है। विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी जी की रचना कौन सी है? रेवत गिरी रास, रेवत गिरी रास। विजय सेन सूरी जी की रचना कौन सी है? रेवत गिरिराज। रेवत गिरिराज किसकी रचना है? विजय सेन सूरी जी की रचना है। राम सिंह, राम सिंह जी की रचना कौन सी है? पादुड़ दोहा। राम सिंह जी की रचना कौन सी है? पादुड़ दोहा। जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी की रचना कौन सी? उपदेश रसायन रास। जिन दत्त सूरी जी की रचना कौन सी? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जिन दत्त सूरी जी की। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जिन दत्त सूरी जी की। पदम कीर्ति, पदम कीर्ति किसकी रचना है? पास चरियू की है। पास चरियू किसकी रचना है? पदम कीर्ति जी की है, जिसे 500 चरित के नाम से भी जानते हैं। 500 चरित, 500 चरित किसकी रचना है? पदम कीर्ति जी की। पास चरियू। नयन नयन नयानंद मुनि, नयानंद मुनि जी की रचना कौन सी है? सुंद सण चरियू। सुंद सण चरियू किसकी रचना है? नयानंद मुनि जी की। नयानंद मुनि जी की रचना कौन सी है? सुंद सण चरियू। सुंद सण चरियू किसकी रचना है? नयानंद मुनि जी की है। नयनंद इनका नाम है। नयनंद मुनि जी की रचना कौन सी है? सुंद सण चरियू। सुंद सण चरियू किसकी रचना है? नयनंद मुनि जी की रचना है। नयनंद मुनि जी की रचना कौन सी है? सुंद सण चरियू। कनकामार मुनि जी की रचना कौन सी है? कनकामार मुनि जी की रचना कौन सी है? कारकंड चरियू। कनकामार मुनि जी की रचना कौन सी है? कारकंड चरियू। कनकामार मुनि जी की रचना कौन सी है? कारकंड चरियू। कनकामार मुनि जी की रचना कौन सी है? करकांड चरियू। घाहिल जी की रचनाएं कौन सी हैं? पाउम सीरी चरियू। पाउम सीरी चरियू किसकी की रचना है? पाउम सीरी चरियू किसकी? घाहिल जी की रचना है। घाहिल जी की रचना कौन सी है? पाउम श्री चरियू। पाउम श्री, जिसे पद्म श्री चरित के नाम से भी जानते हैं। पद्म श्री चरित किसकी रचना है? घाहिल जी की रचना है। प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा तिलक किसकी रचना है? कछुली रास जी की रचना है। प्रज्ञा तिलक किसकी रचना है? प्रज्ञा तिलक जी की कौन सी रचना है? सॉरी, प्रज्ञा तिलक जी की कौन सी रचना है? कछुली राज। कछुली राज किसकी रचना है? प्रज्ञा तिलक जी की रचना है। वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी जी की कौन कौन सी रचना है? भारतेश्वर बाहुबली घोर रास। भारतेश्वर बाहुबली किसकी रचना? भारतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है? किसकी रचना? वज्रसेन सूरी जी की। वज्रसेन सूरी जी की रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली घोर रास। भारतेश्वर बाहुबली घोर रास ये किसकी रचना है? वज्रसेन सूरी जी की है। मांडलिक की रचना कौन सी है? पेथड़ रास। पेथड़ रास किसकी रचना है? मांडलिक की रचना है। पेथड़ रास किसकी रचना? पेथड़ रास किसकी रचना? मांडलिक की रचना। अम्बेदो सूरी किसकी रचना है? समरा रास किसकी रचना है? अम्बेद सूरी जी की रचना है। काशीराम किसकी रचना है? कनक मंजरी जी की रचना। काशीराम जी की रचना कौन सी है? कनक मंजरी जी की रचना है। काशीराम किसकी रचना है? काशीराम किसकी रचना है? कनक मंजरी किसकी रचना है? काशीराम जी की है। काशीराम जी की कौन सी रचना है? कनक मंजरी। फागु काव्य इनके कवि कौन से हैं? रचनाएं कौन सी हैं? फागु काव्य कौन कौन से हैं? जिनचंद्र सूरी इनकी रचना कौन सी है? जिनचंद्र सूरी फाग। जिनचंद्र सूरी जी की रचना कौन सी है? जिनचंद्र सूरी फाग। राजशेखर सूरी जी की रचना कौन सी है? नेमिनाथ फाग किसकी रचना है? राजशेखर सूरी जी की रचना है। जिन पदम सूरी जी की रचना कौन सी है? सिर थूली भद्र फागु। सिल थूरी भद्र फागु किसकी रचना है? जिन पदम सूरी जी की रचना है। सिर
सिरथूली भद्रफागु किसकी रचना है? जिन पदम सूरी जी की रचना है, जो अज्ञात है। अज्ञात जी की रचना कौन सी है? बसंत विलास। बसंत विलास किसकी रचना है? अज्ञात जी की रचना। बसंत विलास किसकी रचना है? अज्ञात जी की है। बंसल विलास किसकी रचना है? ये बंसल है यार। बंसल विलास किसकी रचना है? अज्ञात जी की रचना है। जैनेतर फागु काव्य जिसे कहते हैं, जैनेतर फागु काव्य किसकी रचना है? अज्ञात जी की रचना है। नोट देखते हैं, कुछ पॉइंट। फागु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई ये हम जानते हैं। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, जिसे बसंत कहते हैं, से हुई है। फल्गु को क्या कहते हैं? बसंत से हुई है, जो प्रकृति में फागु और हिंदी में भाग नाम से जाना जाता है। प्रकृति में इसे किस नाम से जाना जाता है? फागु नाम से जाना जाता है। हिंदी में किस नाम से? हिंदी में इसे फाग नाम से जाना जाता है। आज तक उपलब्ध फाग काव्यों में जिनचंद्र सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन है, जो 1284 ईस्वी में लिखा गया और इसमें 25 छंद हैं। तो सबसे प्राचीन फागु कौन सा है? जिनचंद्र सूरी फागु सर्वाधिक क्या है? प्राचीन है, जो कितने उसमें लिखा गया, कितने सन में लिखा गया? 1284 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कितने छंद हैं? 25 छंद हैं। सबसे प्राचीन फागु कौन सा है? जिनचंद्र सूरी फागु। यह सबसे प्राचीन फागु है, यह सबसे प्राचीन है, जो 1284 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कितने छंद हैं? 25 छंद हैं। आदिकाल के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम को हम पढ़ लेते हैं। चारण काल किसने नाम दिया? ग्रियर्सन जी ने दिया और रामकुमार वर्मा जी ने दिया। चारण काल किसने नाम दिया? ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने दिया। चारण काल किसने दिया? ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा जी ने दिया। प्रारंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। प्रारंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। वीर गाथा काल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। सिद्ध सामंत काल किसने दिया? राहुल सांसक्त्यान जी ने। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को नाम किसने दिया? राहुल सांसक्त्यान जी ने। बीज वपन काल किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। वीर काल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। अंधकार काल किसने दिया? पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ जी ने। पृथ्वीनाथ कुलकमल श्रेष्ठ जी ने क्या नाम दिया? अंधकार काल। संक्रमण काल किसने नाम दिया? रामखिलावन पांडे जी ने दिया। संक्रमण काल नाम किसने दिया? रामखिलावन पांडे जी ने दिया। अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा गुलेरी जी ने दिया। अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा गुलेरी जी ने दिया। प्रारंभिक काल या शून्य काल किसने दिया? गणपत चंद्र गुप्त ने दिया। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? गणपत चंद्र गुप्त जी ने दिया। आधार काल किसने दिया? मोहन अवस्थी जी ने दिया। उद्भव काल किसने दिया? वासुदेव सिंह ने दिया। जय काल या बाल्यावस्था काल किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया। पुरानी हिंदी काल किसने दिया? गुलेरी जी ने। पुरानी हिंदी काल किसने दिया? गुलेरी जी ने। तो आदिकाल के हमने नामकरण किस कवि ने क्या, किस साहित्यकार ने क्या दिया? तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं आदिकाल के नाम विभिन्न विद्वानों द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट ही हम देखेंगे। चारण काल जार ग्रियर्सन रामकुमार वर्मा। चारण काल किसने दिया? चारण काल नाम किसने दिया? जार ग्रियर्सन ने दिया, रामकुमार वर्मा ने दिया। प्रारंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल किसने दिया नाम? मिश्र बंधु ने दिया। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांसक्त्यान ने। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीर काल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। प्रारंभिक काल या शून्य काल गणपत चंद्र गुप्त जी ने दिया है। पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा है। आधार काल मोहन अवस्थी जी ने कहा है। आदिकाल में प्रथम कवि एवं प्रथम रचना कौन सी है, ये हम देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल में आदिकाल के प्रथम कवि प्रथम रचना कौन कौन सी है। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी मानी जाती है? श्रौका चार को किसने लिखी है? देवसेन जी ने लिखी। हिंदी की प्रथम रचना किसे कहा जाता है? श्रौका चार को। श्रौका चार किसने लिखी है? देवसेन जी ने लिखी है।
श्लोकाचार्य जी के रचना कौन है? देवसेन जी। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना श्लोकाचार्य, इसके कवि कौन है? देवसेन है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? राउरवेली। किसने लिखा है? रोडा ने 10वीं से 11वीं शताब्दी में लिखा है। राउरवेली किसकी रचना है? रोडा जी की रचना है। ये क्या है? चंपू काव्य है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य क्या है? राउरवेली। नख सिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? राउरवेली है। नख सिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? राउरवेली। किसने लिखी है? रोडा जी ने लिखी है। राउरवेली किसकी रचना है? रोडा जी की है। इसमें किसका वर्णन है? नख सिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना है। ये इसमें किसका? नख सिख वर्णन है। इसीलिए कौन सी है? ये किसकी रचना है? रोडा जी की है। कौन सी है? राउरवेली है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? जैसे कोई भी पूछी जाए, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की रचना। चौपाई छंदों में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किसने किया? चौपाई छंदों में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किसने किया? स्वामीनाथ चौपाई किसकी रचना है? विनय चंद्र सूरी जी की। विनय चंद्र सूरी जी की क्या है? नेमिनाथ चौपाई, ये किसकी रचना है? विनय चंद्र सूरी जी की। चौपाई छंद, अगर ये क्वेश्चन पूछा इस तरह से जाएगा, चौपाई छंद में प्रथम बार बारहमासा का वर्णन किस रचना में देखने को मिलता है? स्वामीनाथ किस रचना में देखने को मिलता है? नेमिनाथ चौपाई में देखने को मिलता है। यह किसकी है? विनय चंद्र सूरी जी की रचना है। थोड़ा मैंने लिखने में कहीं मिस्टेक किया, इसलिए वो पढ़ने में भी मिस्टेक हो जा रहा है। चौपाई छंदों में प्रथम बार बारहमासा का वर्णन नेमिनाथ चौपाई में है। किसने लिखा? विनय चंद्र सूरी जी ने लिखा है। अपभ्रंश में दोहा काल परंपरा की प्रथम रचनाएं कौन सी हैं? अपभ्रंश में दोहा काल परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? परमात्मा प्रकाश व योगसार। किसने लिखा? ज्वेंदु ने लिखा। ज्वेंदु की रचना कौन सी? परमात्मा प्रकाश व योगसार। परमात्मा प्रकाश व योगसार किसकी रचना है? ज्वेंदु की रचना है। ये किसमें लिखे गए? अपभ्रंश में दोहा काल परंपरा की प्रथम रचनाएं कौन सी हैं? किसमें? अपभ्रंश में दोहा काल परंपरा की प्रथम रचनाएं कौन सी हैं? परमात्मा प्रकाश और योग सार। किसने लिखी है? जुआइदू ने लिखी है। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य पाउमचर्यु किसने लिखा है? स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? पाउमचर्यु। किसने लिखा है? स्वयंभू ने लिखा है। पाउमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू जी की रचना। पाउमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू जी की रचना है। अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि कौन है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू जी को माना जाता है। स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा में राम काव्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? स्वयंभू माने जाते हैं। अपभ्रंश में राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? स्वयंभू माने जाते हैं। अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि कौन है? स्वयंभू। तो इन्होंने जैन साहित्य में भी लिखा है और राम काव्य परंपरा पर भी लिखा है। तो अपभ्रंश में राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि जो माने जाते हैं वो स्वयंभू माने जाते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रथम कवि और रचना स्वयंभू। अपभ्रंश में भी इन्होंने कृष्ण काव्य पर भी किसने लिखी है? सबसे पहले स्वयंभू ने लिखी है। राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हैं। जैन अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। तो ये तीनों उपाधियां जो हैं वो कौन कौन किसकी हैं? स्वयंभू जी की। जैन कवि, प्रथम जैन कवि स्वयंभू। राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि अपभ्रंश में स्वयंभू। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रथम कवि और रचना स्वयंभू। हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण क्या है? इनकी रचना है। यह कौन किस पर है? कृष्ण काव्य पे है। अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध दोहा चौपाई शैली रचना कौन सी है? अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध दोहा चौपाई शैली रचना कौन सी है? पाउमचर्यु। किसकी है? स्वयंभू की है। कड़वकबद्ध दोहा चौपाई रचना, कड़वकबद्ध दोहा चौपाई किसकी? अपभ्रंश की। किसकी रचना है? पाउमचर्यु। किसने लिखा है? स्वयंभू जी ने लिखा है। शिलाओं पर
शिलाओं पर रचित प्रथम रचना किसकी है? राउरवेली रोडा जी की है। राउरवेली किसकी रचना है? रोडा जी की है। शिलाओं यानी कि क्या होता है? पत्थर। शिलाओं पर रचित प्रथम रचना किसकी है? राउरवेली जी की रचना है। किसने लिखा है? राउरवेली रचना है। शिलाओं पर रचित प्रथम रचना कौन सी है? राउरवेली रचना है। ये किसके राइटर कौन है? रोडा जी हैं। प्रथम गद्य पद्य मिश्रित रचना कौन सी है? राउरवेली। प्रथम जो गद्य में भी लिखी गई और पद्य में भी रचना लिखी गई वह कौन सी है? राउरवेली। या किसने लिखी है? रोडा जी ने लिखी है। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? सरहपा। हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृत का प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृति का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदू मुस्लिम मिश्रित संस्कृति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। किसी भी भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले प्रथम मुल्लामी कवि किसी भी भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले प्रथम मुल्लीम कवि कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कौन है? प्रथम भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले मुल्लीम कवि हैं। मुल्लीम कवि कौन है? प्रथम भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो है प्रथम भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले मुल्लीम कवि हैं। श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? राउरवेली। राउरवेली गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखी गई यह सबसे प्रथम रचना है। और श्रृंगार परक प्रथम रचना कौन सी? ये भी है राउरवेली की है। शिलाओं पर रचित प्रथम रचना ये भी राउरवेली रोडा जी की है। और गद्य पद्य दोनों मिश्रित कौन सी है? राउरवेली है। सिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? वो भी राउरवेली रोडा जी की ही रचना है। नखशिख वर्णन परंपरा की प्रथम रचना राउरवेली रोडा जी की रचना है। और कौन सी प्रथम गद्य पद मिश्रित रचना? राउरवेली रोडा जी की है। राउरवेली जो रचना है किसकी? रोडा जी की है। और श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना राउरवेली रोडा जी की रचना है। श्रृंगार परख गद्य पद्य परंपरा की रचना और नखशिख वर्णन ये सभी एक ही रचना में जो 4-5 क्वालिटियां दिखती हैं वो किसकी रचना है? रोडा जी की है। हिंदी में कृष्ण काव्य को विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? विद्यापति जी हैं। हिंदी में कृष्ण काव्य को एक विषय बनाने का काम किसने किया? सबसे पहले विद्यापति जी ने। हिंदी में कृष्ण काव्य के विषय बनाने वाले प्रथम कवि विद्यापति जी। हिंदी में प्रथम बारहमासा का वर्णन किसने किया है? बीसलदेव रासो से ने किया है। हिंदी में प्रथम बारहमासा का वर्णन किसमें है? बीसलदेव रासो में है। अब हम देखते हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ते हैं कौन क्या क्या हैं, किसने किसने दिए हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने गोरखनाथ रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 28 मानी है। कुछ विद्वान 40 भी मानते हैं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज जी ने गोरखनाथों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथों की संख्या कितनी मानी है? 28। कुछ अन्य विद्वानों ने कितनी मानी है? 40। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। बीसलदेव रासो का बारहमासा विरह वर्णन कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। इसमें मेघदूत और संदेश रसक की संदेश परंपरा मिलती है। यह एक विरह गीतिक काव्य है। हिंदी काव्य में बारहमासा का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं ग्रंथों से माना जाता है। यह मुक्तक काव्य है। बारहमासा की शुरुआत कहाँ से होती? बीसलदेव रासो काव्य परंपरा। बीसलदेव रासो को बारहमासा विरह वर्णन कीर्ति कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। बारहमासा का प्रारंभ कहाँ से होता है? कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। इसमें मेघदूत और संदेश रासक की देश
परंपरा मिलती है। किसकी मिलती है? मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा मिलती है। क्या कौन सी परंपरा मिलती है? संदेश परंपरा मिलती है। यह एक क्या है? विरह गीति काव्य है। हिंदी काव्य में बारहमासा का वर्णन सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ से माना जाता है। यह एक मुक्तक काव्य है। क्या है? बीसलदेव रासो बारहमासा। विद्यापति को सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने रहस्यवादी कहा है। रहस्यवादी किसने कहा है? विद्यापति ने। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा है? ग्रियर्सन जी ने कहा है। रहस्यवादी सर्वप्रथम विद्यापति को किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा है। सिद्ध साहित्य का प्रथम केंद्र क्या था? सिद्ध साहित्य का प्रथम केंद्र श्री पर्वत था। सिद्ध साहित्य का प्रथम केंद्र क्या था? सिद्ध साहित्य का प्रथम केंद्र श्री पर्वत था। जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन थे? जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। हेमचंद्र अपने समय के काल सर्वज्ञ कहे जाते थे। हेमचंद्र अपने समय के क्या कहे जाते हैं? कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। कलिकाल सर्वज्ञ कौन कहे जाते थे? हेमचंद्र कहे जाते थे। कीर्ति लता में जैनपुर नगर तथा गोमती नदी का वर्णन है। कीर्ति लता में किसका वर्णन है? जैनपुर नगर तथा गोमती नदी का वर्णन। गोमती नदी तथा जैनपुर का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? कीर्ति लता में देखने को मिलता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरित रास है। चंद्रवरदाई छपाई छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। छपाई छंद के विशेषज्ञ कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई माने जाते हैं। छपाई छंद के विशेषज्ञ कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई माने जाते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन है? पंच पांडव चरित रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन माना जाता है? पंच पांडव चरित रास। और चंद्रवरदाई छपाई छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। छपाई छंद के विशेषज्ञ कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई माने जाते हैं। ढोला मारू रादोहा की नायिका मारवाड़ी मारू हैं। ढोला मारू रादोहा की नायिका कौन है? ढोला मारू रादोहा की नायिका मारवाड़ी मारू हैं। मारवाड़ी मारू कौन है? ढोला मरूला दोहा की नायिका हैं। ढोला मरूला रदोहा की नायिका कौन है? मारवाड़ी मारू हैं। बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? बीसलदेव रासो की नायिका भोज परमर की पुत्री राजमती हैं। बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? भोज परमार की पुत्री राजमती हैं। राजमती कौन है? बीसलदेव रासो की नायिका हैं। राजमती कौन है? बीसलदेव रासो की नायिका हैं। बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? राजमती। पुष्पदंत के महापुराण में 63 महापुरुषों की कथा वर्णित है। पुष्पदंत के महापुराण में कितने महापुरुषों की कथा वर्णित है? 63 महापुरुषों की कथा वर्णित है। पुष्पदंत एक पुराण है, उसमें कितने महापुरुषों की कथा वर्णित है? 63। आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1865 ईस्वी से फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलिट तथा अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले आला खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कौन से सन में हुआ? 1865 में। यह कहाँ से? फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलिट तथा अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? वाटरफील्ड ने किया था। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की यत्र तत्र बिखरी पड़ी रचनाओं को चर्याचर विनिश्चय नाम दिया। क्या नाम दिया? चर्याचर्य विनिश्चय नाम दिया। क्या नाम दिया? चर्याचर विनिश्चय। किसकी? हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की यत्र तत्र बिखरी पड़ी रचना। किसकी? सिद्धों की यत्र तत्र बिखरी पड़ी रचनाओं को चर्याचर विनिश्चय नाम दिया। क्या नाम दिया? चर्याचर विनिश्चय नाम दिया। और इनकी रचनाओं का बौद्ध योग
बौद्ध गौण और दोहा नाम से संपादन व प्रकाशन किया। किस नाम से किया? बौद्ध गौण और दोहा नाम से संपादन व प्रकाशन कराया। सरहपाकृत दोहा कोश के व्याख्याकार सरहपा के दोहा कोश के व्याख्याकार कौन है? अद्वैय व्रज तथा चर्या गीत के व्याख्याकार कौन है? मुनिदत्त हैं। चर्या गीत के व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? मुनिदत्त माने जाते हैं। सरहपा के दोहा कोश के व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? अद्वैय व्रज माने जाते हैं। विद्यापति का जन्म कहाँ माना जाता है? विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक ग्राम में माना जाता है। विद्यापति का जन्म कहाँ माना जाता है? बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक ग्राम में माना जाता है। विद्यापति का जन्म कहाँ माना जाता है? बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक ग्राम में माना जाता है। राहुल सांसक्त्यान ने हमीर रासों का रचनाकार किसको माना है? सारंगधर को ना मानकर जोज्जल नामक कवि को माना है। राहुल सांसक्त्यान ने हमीर रासों का रचनाकार सारंगधर को ना मानकर, किसने? राहुल सांसक्त्यान जी ने हमीर रासों का रचनाकार किसको नहीं मानते हैं? सारंगधर को नहीं मानते हैं, ना मानकर जज्ज्वल नामक कवि को मानते हैं। किसको मानते हैं? जज्ज्वल नामक कवि को मानते हैं। अमीर खुसरो की रचना नूह सिपर में भारतीय बोलियों का वर्णन है। भारतीय बोलियों का वर्णन किस रचना में माना जाता है? अमीर खुसरो की नूह सिपर रचना में। नूह सिपर में किसका वर्णन माना जाता है? भारतीय बोलियों का। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। संदेश रासक में अवहट्ट का उल्लेख मिलता है। संदेश रासक में किस भाषा का उल्लेख मिलता है? अवहट्ट भाषा का उल्लेख मिलता है। कीर्ति लता से पहले अवहट्ट शब्द का प्रयोग वर्ण रत्नाकर में हुआ है। कीर्ति लता से पहले अवहट्ट शब्द का प्रयोग कहाँ पर देखने को मिलता है? वर्ण रत्नाकर में देखने को मिलता है। भायेड़ी का पूरा नाम डॉक्टर हरिवल्लभ भायेड़ी है। भायेड़ी का पूरा नाम क्या है? भायेड़ी का पूरा नाम डॉक्टर हरिवल्लभ भायेड़ी है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। आचार्य शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कीर्ति लता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंगी संवाद के रूप में तथा पृथ्वीराज दासों को सुकी संवाद के रूप में लिखा माना है। कीर्ति लता को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भृंगी संवाद के रूप में तथा पृथ्वीराज दासों को सुकी संवाद के रूप में लिखा माना है। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कीर्ति लता को क्या मानते हैं? कीर्ति लता को भृंगी संवाद मानते हैं और पृथ्वीराज दासों को सुकी संवाद के रूप में लिखा माना है। डॉक्टर नागेंद्र श्रवकाचार को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ किसको मानते हैं? श्रवकाचार को। वर्ण रत्नाकर का संपादन व प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार का सिद्धवक कवि कहा है। सिद्धवक कवि किसको कहा है? किसने? वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? विद्यापति को। सिद्धवक कवि, श्रृंगार का सिद्धवक कवि कौन माना जाता है? विद्यापति। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। गाथा को प्रकट का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। गाथा को प्रकट का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। गाथा को प्रकट का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? सहजिया संप्रदाय की स्थापना सरहपा ने की। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? सरहपा ने की। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान और कीर्ति
से कीर्तिसेन के दरबारी कवि थे। कौन? गणपत चंद्र ठाकुर। गणपति ठाकुर। ठाकुर कौन थे? विद्यापति के पिताजी। विद्यापति के पिता का क्या नाम था? गणपति ठाकुर। ये संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। ये किसके दरबारी कवि थे? कीर्तिसेन के दरबारी कवि थे। कीर्तिसेन के दरबारी कवि कौन थे? गणपति ठाकुर। विद्यापति ये किसके पिता थे? विद्यापति के पिताजी का क्या नाम था? गणपत ठाकुर था। संस्कृत के ये उच्च कोटि के विद्वान थे और कीर्तिसेन के दरबारी कवि थे। हजार प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। किसने कहा? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों, जिसे अवरोधों का युग कहा है। अवरोधों का युग किसने कहा है? हजार प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? आदिकाल को। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा आचार्य शुक्ल जी हमीर रासों से मानते हैं। किससे मानते हैं? हमीर रासों से। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश की परंपरा, काव्य परंपरा कहाँ से मानी जाती है? हमीर रासों से मानी जाती है। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? 4 संस्करण, जिसमें से सबसे बड़ा संस्करण नगरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। सबसे बड़ा संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ है? नगरी प्रचारणी सभा से। कौन सा? पृथ्वीराज रासों का संस्करण है जो। इसमें 69 समय डॉक्टर दशरथ शर्मा चौथे संस्करण को, जो लघुत्तम संस्करण है, में 69 समय है। डॉक्टर दशरथ शर्मा चौथा संस्करण को, जो चौथा संस्करण है, उसे मूल संस्करण मानते हैं। यह लघुत्तम संस्करण है। लघुत्तम संस्करण कौन सा है? चौथा संस्करण है। इसे कौन मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा लघुत्तम संस्करण को मूल ग्रंथ मानते हैं। ये कितने संस्करण कितने हैं? 4। फिर से एक बार देख लें। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं, जिसमें सबसे बड़ा संस्करण नगरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ। 69 समय है। डॉक्टर दशरथ शर्मा चौथे संस्करण को मूल संस्करण तथा सबसे लघुत्तम संस्करण मानते हैं। दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ से बनारस की आसपास की संस्कृति भाषा का पता चलता है। इसकी रचना राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सीखने हेतु की गई थी। कान्यकुब्ज और काशी में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सीखने हेतु की गई थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी भाषा प्राचीन कोशली या पूर्वी हिंदी है। ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर ग्रंथ क्या है? ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का ढांचा विश्व कोशात्मक है। रोडाकृत राउरवेली में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन, हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा यहीं से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? राउरवेली ये किसकी रचना है? रोडा जी की रचना है। नखशिख वर्णन यहीं से माना जाता है। यह ग्रंथ धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। इसमें 7 बोलियों का मिश्रण है। कितनी बोलियों का मिश्रण है? 7 बोलियों का। यह कहाँ पर? मालवा के एक शिलालेख पर। ये पत्थर की शिलालेख है जिस पर ये लिखा है। कौन सा? राउरवेली।
किसने लिखा? रोडस। विद्यापति के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 14। इसमें 11 संस्कृत, 2 अवहट और 1 मैथिली का है। विद्यापति के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 14, जिसमें 11 संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं, 11 संस्कृत भाषा के और 2 अवहट भाषा के, 1 मैथिली भाषा का ग्रंथ है। किसके? विद्यापति के। कुल ग्रंथ 14, 11 संस्कृत, 2 अवहट, 1 मैथिली। विद्यापति के पूर्व अवहट का सर्वप्रथम उल्लेख ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर में हुआ है। विद्यापति के पूर्व अवहट का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर में हुआ। किसमें हुआ? वर्ण रत्नाकर में। किसका? ज्योतिश्वर ठाकुर कृत। किसमें? वर्ण रत्नाकर में। पृथ्वीराज रासो वीर व श्रृंगार रस प्रधान रचना है, परंतु इसकी अंगिरस वीर है। इसमें विनय मंगल नाम का एक खंड भी मिलता है। इसमें सबसे बड़ा समय कन्वज समय है। इसमें सबसे बड़ा समय क्या है? कन्वज समय है। पृथ्वीराज रासो वीर व श्रृंगार रस प्रधान रचना है। फिर से एक बार देख रहे हैं, वीर व श्रृंगार रस प्रधान रचना है, परंतु इसके अंगिरस क्या है? वीर रस है। इसमें विनय मंगल नाम का एक खंड भी मिलता है। इसमें सबसे बड़ा समय कन्वज समय है। सिंधायच दयाल कृत, सिंधायल दयाल दास कृत राठौड़ा री ख्यात ग्रंथ में भट्ट केदार की जय चंद्र प्रकाश और मधुकर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका रचना का उल्लेख मिलता है। फागु ग्रंथों में जिनके सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन हैं। फागु ग्रंथों में जिन चके सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन तथा वसंत विलास जैनेतर फागु जिनके रचनाकार का पता नहीं है। किसके रचनाकार का पता नहीं? फागु ग्रंथों में जिन चके सूरी फागु व सर्वाधिक प्राचीन तथा वसंत विलास जैनेतर फागु जिनके रचनाकार का कोई पता नहीं चलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मरूला दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी मानते हैं। किसको? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसको? ढोला मरूला के दोहों तथा हेमचंद्र बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी को मानते हैं। सिद्ध साहित्य अर्धमगधी अपभ्रंश में लिखा गया है, जो हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। सिद्ध साहित्य किस में लिखा गया है? सिद्ध साहित्य अर्धमगधी अपभ्रंश में लिखा गया है, जो हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। सिद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? अर्धमगधी अपभ्रंश में। यहाँ किसे? हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप में है। नाथ ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं। नाथ जो है वो ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? शून्य रूप में, जिसे वे अलख निरंजनी भी कहते हैं। अलख निरंजनी कौन कहते हैं? नाथ। शून्य रूप में ईश्वर को कौन मानते हैं? नाथ। आशुग के लघुखंड काव्य चंदन बाला रास में नागिका चंदन बाला की करुण कथा का मार्मिक चित्रण है। किसका चित्रण है? नागिका चंदन बाला की करुण कथा का मार्मिक चित्रण है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। जिनी धर्मसूरी ने स्थूल भद्र रास ग्रंथ कोसा नामक वैश्य में भोग लिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को जैन धर्म की दीक्षा देने का वर्णन है। 1272 मंझारी जेठ बदी नौमी बुधवारी। ये पंक्ति बीसलदेव रासो के रचना वर्ष का पता चलता है। किससे? 1272 मंझारी जेठ बदनी नौमी बुधवारी पंक्ति से बीसलदेव रासो के रचना का पता चलता है। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम कुल परक पंक्तियां विद्यापति कृत कीर्ति लता की हैं। प्यूं चित्तौड़ना अव्यूह रावण पहीली तीज पंक्ति दलपत विजय कृत खुमाण रासों की हैं। जैन साहित्य में राम कथा पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। पौमचर्यम विमल सूरी की रचना है। जैन साहित्य में राम कथा पर आधारित
प्रमुख ग्रंथ हम देखते हैं। पाउमचरियम, पाउमचरियम विमल सूरी जी की रचना है। पाउमचरियम किसकी रचना विमल सूरी जी की है। सियाचरियम रामचरियम भवनु तुंग सूरी जी की रचना है। सियाचरियम रामचरियम भवन तुंग जी की रचना है। उत्तर पुराण गुणभद्र जी की रचना है। यह किस में है, संस्कृत में है। उत्तर पुराण किस भाषा में रचना है, संस्कृत में है। गुणभद्र जी की रचना है। सीता कथानकम रामायण कथानकम, सीता कथानकम रामायण कथानकम यह किसकी रचना है, हरिसेन की। हरिसेन की रचना कौन सी है, सीता कथानकम रामायण कथानकम हरिसेन की रचना है। पाउमचरियम किसकी रचना है, स्वयंभू की। पाउमचरियम किसकी रचना है, स्वयंभू की। अमीर खुसरो ग्रंथ के लेखक कौन हैं। अमीर खुसरो ग्रंथ के लेखक इलियट हब्सन जब्सन हैं। इलियट हब्सन जब्सन किस ग्रंथ के रचनाकार हैं, अमीर खुसरो ग्रंथ के रचनाकार हैं। अमीर खुसरो ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, इलियट हब्सन जब्सन हैं। खड़ी बोली गद्य में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, गोरखसार है। खड़ी बोली ग्रंथ में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, खड़ी बोली ग्रंथ, खड़ी बोली गद्य में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ कौन है, गोरखसार है। मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है। मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है। गद्य रत्नाकर, मैथिली वर्ण रत्नाकर का मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर ने किया है। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ के संपादक कौन हैं, श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ के संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास जी हैं। जैन सूत्रों के अनुसार भारतवर्ष में 18 लिपियां प्रचलित थी। जैन किसके अनुसार भारत में 18 लिपियां प्रचलित थी, जैन सूत्रों के अनुसार। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने विवादास्पद घोषित किया था। किसने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम विवादास्पद किसने घोषित किया था, डॉक्टर बूलर ने विवादास्पद घोषित किया था। पृथ्वीराज रासो जो है सर्वप्रथम उसको किसने विवादास्पद घोषित किया था, डॉक्टर बूलर ने। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंत पंक्ति मुंज की हैं, किसकी हैं, मुंज की हैं। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंत, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, मुंज जी हैं। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंत के रचनाकार कौन है, मुंज जी हैं। खालिक बारी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो हैं। खालिक बारी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो हैं। सरहपा के दोहा कोश का संपादन किसने किया, सरहपा के दोहा कोश का संपादन राहुल सांसक्त्यान ने किया। सरहपा के दोहा कोश का संपादन किसने किया, राहुल सांसक्त्यान ने किया। गोरखबानी का संपादन किसने किया, गोरखबानी का संपादन पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने किया। गोरखबानी का संपादन किसने किया, पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने किया। प्रकट पैंगलम ग्रंथ, प्रकट पैंगलम ग्रंथ छंद शास्त्र पर आधारित है। प्रकट पैंगलम ग्रंथ किस पर आधारित, प्रकट पैंगलम ग्रंथ छंद शास्त्र पर आधारित है। इसके संग्रहकर्ता लक्ष्मीधर और वंशीधर हैं। इसके टीकाकार, इसके संग्रहकर्ता लक्ष्मीधर और वंशीधर इसके टीकाकार हैं। किसके, प्रकट पैंगलम के। प्रकट पैंगलम ग्रंथ छंद शास्त्र पर आधारित, प्रकृति पैंगलम किस पर आधारित है, छंद शास्त्र पर आधारित है। इसके संग्रहकर्ता कौन है, लक्ष्मीधर हैं और इसके टीकाकार कौन है, वंशीधर हैं। बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है, बीसल देव रासो का प्रधान रस श्रृंगार है। बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है, श्रृंगार है। राणा रासो, राणा रासो दयाल कवि, राणा रासो किसकी रचना है, दयाल कवि की। कयाम रासो किसकी रचना है, न्यामत खां जान की। कयाम रासो किसकी रचना है, न्यामत खां जान की। कयाम रासो किसकी रचना है, न्यामत खां जान की। माखन रासो किसकी रचना, कीर्ति सुंदर की। अपभ्रंश में पांडव पुराण की रचना
यश कीर्ति ने की स्थूल भद्र फागु। अपभ्रंश में पांडव पुराण की रचना किसने की? यश कीर्ति ने की। पृथ्वीराज रासों के प्रमुख उदाहरण देखते हैं। मनहु कला ससमान, मनहु कला ससमान 1600 बन्नी, बाल वैश्य शशि, बाल वैश्य ससिता समीप अमृतस्य पन्नीय, अमृतस्य पन्नीय। मनहु कला ससमान 1600 बन्नी, बाल वैश्य शशि ससीयता समीप अमृतस्य पन्नीय। ये किसकी है? पद्मावती समय से है। कला ससमान 1600 बन्नी, बाल वैश्य शशि सस्यता समीप अमृतस्य पन्नीय। ये किससे है? पद्मावती समय से लिया गया है। पद्मावती की वाह संधि का उदाहरण है। पुस्तक जल्हड़ हथ दे जाली गज्जन नृप काज, पुस्तक जल्हड़ हथ दे जाली गज्जन नृप काज। यह किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो की है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप खोज उद्धारी जिमी, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप खोज उद्धारी जिमी। यह किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो की ही उदाहरण हम देख रहे हैं। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप खोज उद्धरीय जिम, पृथ्वीराज सुजासु कवि चंद कृति चंद नंद उद्धरीय तिथि। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरीयति जिमी, पृथ्वीराज सुजास कवि चंद कृत जंद नंद उद्धरीयति में। बज्जीय घोर निशान रान चौहान चाहा दिसी दिस, शकल शूर समंत समेरे बाल जंत्र तंत्र तिसी। उक्ति धर्म विलास से राजनीति नवरंस, षष्ठ भाषा पुराण चा षष्ठ भाषा पुराण चा कुरान कथित माया मया। चूंकि व्याकरण दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, अतः इसे हिंदी से अलग रखना ही उचित है। यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। व्याकरण दृष्टि से अपभ्रंश क्या है? भिन्न, हिंदी से अलग है, अतः इसे हिंदी से अलग रखना किसका कथन? रामविलास शर्मा का। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कुंडलिया का पहला कवि सारंग धर को मानते हैं। तो आज हमने पढ़ा आदिकाल के प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख तथ्य। कौन कौन से विद्वानों ने आदिकाल के प्रति क्या क्या तथ्य दिए हैं, आदिकाल का किस किस कवि ने क्या क्या नामकरण किया है, ये हमने देखा। आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे। जैन साहित्य में राम कथा पर आधारित कौन कौन से ग्रंथ रहे, ये हमने पढ़ा। आदिकाल की कौन कौन सी रचनाएं थी, ये भी हमने देखा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हम भाग 5 में पढ़े